हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें धन्यवाद। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो ज़रूर दीजिएगा, और कहानी कैसी लगी प्लीज़ ये बताना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। रचना और पुनीत एक शिक्षक दंपत्ति थे और दो बेहद प्यारी जुड़वा बेटियों के माता पिता। पर दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था दिखने में। जहाँ त्रिशा दिखने में बिल्कुल बार्बी डॉल सी लगती, वही काकुल साधारण परंतु बेहद कुशग्र। उसकी बोलती आंखें और मीठी बोली सबको पल भर में अपना बना लेती। रचना एक डिग्री कॉलेज में संस्कृत की विख्याता थी और पुनीत मनोवैज्ञानिक के शिक्षक। दोनों ने ही अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दी थी। दोनों बेटियां महानगर के अच्छे और नामी गिरामी स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ती थीं, जहां काकुल बहुत ही शांत और प्यारी बच्ची, वहीं त्रिशा बहुत ही सक्रिय और चुलबुली। स्कूल की कोई भी एक्टिविटी बगैर त्रिशा के पूरी ना होती। सावली सलोनी काकुल जिस बात को पढ़ लेती जल्दी भूलती नहीं। हमेशा टॉप रैंक बच्चों में उसका नाम आता, परंतु जब भी स्कूल में कोई भी फंक्शन होता उसे कभी टीचर सेलेक्ट ही नहीं करती। दर्शकों की भीड़ में बैठी अपनी क्लासमेट्स को बड़ी हसरत से देखती और ताली बजाती। अक्सर अपनी माँ से पूछती कि मैम मुझे कभी क्यों नहीं लेती मम्मी, एक बार कहिए ना उनसे कि मुझे भी चांस देना। ओके बेटा, मैं मैम से ज़रूर कहूँगी, रचना ने आश्वासन दिया। माँ की बात सुनकर काकुल की आंखें जुगनू से झिलमिला उठी खुशी के मारे। रचना ने भी एक दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद उसकी क्लास टीचर से उसकी तीव्र इच्छा देखकर प्रार्थना की, मैम एक बार काकुल को भी मौका दीजिए, बहुत पसंद है उसे भी एक्टिंग। टीचर ने एक उचकती सी नज़र डालकर रचना को आश्वासित कर दिया, डोंट वेरी मैम, अब की बार काकुल को ज़रूर मौका दूंगी। एक दिन रचना तबीयत खराब होने के कारण हाफ डे लेकर घर जल्दी आ गई। माँ को घर देखकर त्रिशा के साथ काकुल भी खुशी से दौड़ती हुई रचना के पास आई। मम्मा, आज पता है मैम ने मुझे भी प्ले में सेलेक्ट किया है, द स्लीपिंग ब्यूटी। प्रैक्टिस भी की थी, आपको दिखाऊं? काकुल आज रोज़ से थोड़ी ज़्यादा खुश थी। तब तक पुनीत की भी घर वापसी हो चुकी थी। उसने भी खुशी से ताली बजाकर कहा, वाओ, आज तो हमारी दोनों प्रिंसेस सेलेक्ट हो गई। अब मम्मा और पापा दोनों ही प्रैक्टिस देखेंगे और शाम को आइसक्रीम भी खाने चलेंगे। त्रिशा और काकुल दोनों ही प्ले की प्रैक्टिस खुशी खुशी दिखाने लगे, लेकिन पुनीत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और रचना की आंखों के साथ गला भी भर गया। त्रिशा को प्रिंसेस का रोल मिला था और काकुल को नौकरानी का। त्रिशा भी पूरे जोश में हुक्म दे रही थी और काकुल उसे निभा रही थी। अरे ये काकुल को कैसा रोल मिला है त्रिशा, रचना ने तोरिया चढ़ाकर पूछा। सर्वेंट का, क्योंकि ये ब्यूटीफुल नहीं है मम्मा, और सर्वेंट लोग ऐसे ही लगते हैं, त्रिशा ने थोड़ा मासूमियत से कहा। पर काकुल वो इस बात से कोने में जाकर सिसकियाँ लेकर रोने लगी। मम्मी, आपने मुझे सर्वेंट जैसा फेस क्यों लगाया? उसने भरी आंखों से रचना से पूछा। अगर आपने मुझे त्रिशा जैसा फेस लगाया होता तो मैं भी प्रिंसेस बनती। ना बेटा, आप तो हमारी सबसे क्यूट और प्यारी प्रिंसेस हो, पुनीत ने बाहें फैलाकर कहा। पता है हमने आपका नाम काकुल क्यों रखा? क्यों पापा? क्योंकि आपकी आंखें बिल्कुल हिरनी जैसी हैं, और वह भूल गई अपने पापा के दुलार से। उन दोनों मासूम को ये ज्ञान भी नहीं था कि वो क्या कर रही हैं और उनके माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही है। शाम को दोनों के वायदे के अनुसार आइसक्रीम भी खिलाई पुनीत ने।
अगले दिन दोनों ने ही उनकी प्रिंसिपल से बात करने का निर्णय ले लिया। प्रिंसेस मिसेस कपूर ने अपने पूरे रौब के साथ उन दोनों को बैठने को कहा और उनसे आने का कारण पूछा। उसके साथ ही खुद को बेहद व्यस्त बताते हुए जल्दी बात ख़त्म करने की ताकीद भी की कि पुनीत ने बेहद दृढ़ता के साथ कहा, मैम, आपको आज हमारी बात भी सुननी पड़ेगी और ध्यान भी देना पड़ेगा क्योंकि मुद्दा बेहद संवेदनशील है। कहना क्या चाहते हैं आप मिस्टर शर्मा? प्रिंसिपल ने थोड़े तीखे स्वर में कहा। वही जो सच है मैम, रचना ने भीगे स्वर में कहा। मेरी दोनों बेटियों को प्ले में लिया गया, पर एक को रोल दिया प्रिंसेस का और दूसरी को नौकरानी का। ऐसा क्यों? प्रिंसिपल ने थोड़ा चौंकते हुए घंटी बजाई और पियोन को कहा कि एक्टिविटी टीचर सोनिया मैम को मेरे पास भेजिए। सोनिया ने भी परेशानी भरे हाव भाव के साथ अंदर दाखिल होते हुए आने की परमिशन मांगी। मिस सोनिया, क्या मिस्टर शर्मा की शिकायत सही है या नहीं? मिसेस कपूर ने प्रश्न किया। पूरा मामला सुनने के बाद सॉरी टू से मैम, लेकिन बच्चे को रोल तो उसके लुक देखकर ही दूंगी ना, और वैसे भी एक प्ले ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है जो सर को इतना बुरा फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मैम, इसीलिए नहीं, दोनों ही मेरी बेटियां हैं और अगर काकुल को दिया जाने वाला रोल किसी और बच्चे को मिलता तो भी मेरी सोच वही होती जो इस समय है, रचना बोली। बात बाल मन पर पड़ने वाले हम बड़ों के गलत व्यवहार की है। अगर मेरी जगह आपकी बच्चियां होती तो क्या आप दूसरी बेटी को उसे साधारण लुक्स के कारण नौकरानी के रोल के लिए चुने जाने का कारण बता पाती? पुनीत ने थोड़ा ठहर कर कहा, ये बच्चे हैं बेहद कोमल मन वाले और कच्ची मिट्टी के जैसे। अगर हम लोग उनके मन में ऐसी घटिया बातों के बीज रोपने लगें तो बाकी लोगों का क्या करेंगे? जिम्मेदार नागरिक होकर भी हम उन्हें दूसरों से खुद को कमतर बनाने को अनजाने में ही सीख दे रहे हैं, और स्लीपिंग ब्यूटी जैसे प्ले से क्या सीख मिलेगी? थोड़ा सोचकर मिसेस कपूर ने कहा, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, आप दोनों का सुझाव आदर योग्य है और इस पर हम अमल भी करेंगे। अगले दिन त्रिशा और काकुल स्कूल से घर वापस आई। अब रोल बदल गया था उन दोनों का। अब किरदार झांसी की रानी और उनकी सखी झलकधारी बाई का था।